everyone. This is Manish Sin again with the weekly Nifty review, and we'll try to understand that what happened last week and then what we can plan accordingly. This is the Nifty daily chart label which we had discussed in every video that 24/7/80 is most important label as long as Nifty इसके ऊपर बड़ा वाला गैप अप नहीं देता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम लॉन्ग नहीं होंगे. आई विल बी कॉशियस एंड आई विल कीप माई पोजिशन लाइट, क्योंकि अगर इस लेवल को 530 को ब्रेक करता है देन इट विल डेवलप अ डबल टॉप एंड देन इट कैन फॉल. ओके, सो ये सारी चीजें हमने हर वीडियो में डिस्कस किया है और हमने ये भी बताया था कि अगर इसके ऊपर बड़ा गैप अप 200 पॉइंट्स का गैप अप टू 150 टू 200 पॉइंट्स का गैप अप होता है एंड देन इट सस्टेन अबव दैट, देन डेफिनेटली निफ्टी कैन मूव टुवर्ड्स अनदर टारगेट. दिस इज द चेन ऑफ द पैटर्न. आपको ये जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ, राइट? This is the 24/7/80 is the breakdown level. The target it has reached here, and then after reaching the target, it has developed inverse head and shoulder again, and then it moved to here. So ये जो 24/7/80 था, इससे ये जो फर्स्ट हेड एंड शोल्डर था इसका नेकलाइन था, and it has retested here. तो मैंने बोला था कि ये रीटेस्टिंग इज अ टेक्निकल प्रोसेस एंड देन इट कैन फॉल. अगर इसके ऊपर बड़ा गैप अप नहीं होता है, बड़ा गैप अप का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटेंशन. तो यहां से यहां तक जो हुआ ये शब्द शॉर्ट कवर हुआ. जिन्होंने शॉर्ट किया था अपना पोजीशन कवर किया और बहुत सारे न्यू बायर्स को बुलाया, और आफ्टर कमिंग द न्यू बायर्स अगेन दे हैव शॉर्ट. सो इन द सेम थिंग आई हैव ट्वीटेड आल्सो हियर कि यहाँ पे जो लेवल्स हमने डिस्कस किया था अपने ट्वीट में, दैट निफ्टी फेस द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 24, दिस वन डिस्कस्ड अर्लियर, आफ्टर ब्रेकिंग द क्रूशियल सपोर्ट ऑफ दिस एंड दिस 24,340 it managed to close here. So next, sustaining above 24,200 may trigger a pullback, otherwise watch for further downside. Okay, सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है जो हमने प्रेडिक्ट किया था. एंड कंटिन्यूसली आई एम अपडेटिंग ऑन माय ट्विटर अकाउंट December 17th को कि निफ्टी नीड a strong gap up above 24,780 for next significant move, otherwise it may consolidate within this. Above this the key level is this and this, and नीचे में सपोर्ट आपको मैंने ये दिया था जो सारा सपोर्ट अभी टूट चुका है. उस समय तक till 17th December the support was that, and then we need to keep changing the support and support levels and all. So अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो येलो लाइन है ये कहाँ से आ रहा है. दिस इज द येलो लाइन. सो ये सेकेंड लाइन जो एक डिप आया था निफ्टी में, ठीक है, मई में, तो उसको हमने कनेक्ट किया है जो डायरेक्टली यहाँ पर निफ्टी का यहाँ सपोर्ट बन रहा है और एक यहाँ भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है विच इज अराउंड 23,480. ठीक है, 23,480 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है. बट जो जिस तरह का एक पैटर्न डेवलप हुआ है मार्केट में, अगर निफ्टी यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है, या अगर बोले तो ये प्रीवियस लो जो बना था हमारा 23,260 का, तो यहाँ ये टूटता है 23,480 तो इस लेवल पे आएगा एंड दैट इज द लास्ट होप. ठीक है, तो कि निफ्टी यहाँ पे एक बार डबल बॉटम बनाकर वापस से ऊपर जाए. दिस इज द लास्ट होप एक्चुअली. तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी लेवल से रिवर्स करे. हो सकता है ये, क्योंकि ये सपोर्ट है, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है कि इस लेवल से रिवर्स किया था लास्ट टाइम जब फॉल हुआ था. तो हो सकता है थोड़ा नीचे लाकर आपको कंफ्यूज करे एंड देन इट कैन गो अप, राइट. तो या आपको इस जोन पे, मतलब कि 23,300 से लेकर आपको 23,80 तक ये जोन जो है ना एकदम बाउंस बैक या वोलेटाइल जोन रहेगा. सो इस जोन को थोड़ा सा भी ध्यान से आपको ट्रेड करना होगा. पहला सपोर्ट तो यहाँ मैंने 23,480 का बताया ही है, जो मंडे को आपको रिसेंटली आपको
मिल सकता अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो। ये येलो लाइन को अगर रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा हुआ था, यहाँ अगर करना है तो इट्स फाइन, अदरवाइज कंटिन्यूअस इसके नीचे अगर आता है एंड देन इट मे टेस्ट अगेन, एंड टेस्टिंग के बाद 23,260 के ऊपर अगर निकलता है तो ठीक, अदरवाइज फिर से वापस नीचे। तो सेल ऑन राइज फ्राइडे को भी मैंने लिखा था यहाँ पे, एंड आई हैड ट्वीटेड दिस अर्ली मॉर्निंग ओनली दैट निफ्टी looks like a sell and rise. These are the support level. Last is 23,450. तो मैं लाइव मार्केट में ट्वीट्स कर कर अपडेट करता रहता हूँ रेगुलरली, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। तो ये लेवल सारे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्क निफ्टी जब तक 24,780 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हम लॉन्ग नहीं हो सकते हैं। अभी यहाँ पे सपोर्ट हमें दिख रहा है, बट हो सकता है ये नीचे भी तक भी आए, तो थोड़ा सा यहाँ डाइसी सिचुएशन है, आई कांट डिनाई दैट। बट यहाँ से यहाँ तक तो इजी एक था मार्केट, जब ये 24,530 ने ब्रेक किया। मैं बार बार बोल रहा था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेवल इज दिस 24,340, जो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लेवल था। तो ये अंतिम मेरा होप था, बट ये भी जाने के बाद ये इसके बाद तो फिर सेलिंग ही था। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 23,480 इज द इमीडिएट सपोर्ट ऑन फॉर मंडे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 23,280। ठीक है, जो प्रीवियस 260 के आसपास का लो था इस जगह पे, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेगा, एंड इट विल ट्राई टू रिकॉल अगेन द बायर्स दैट कि हाँ बायर आएंगे बैठेंगे। तो फिर हो सकता है फर्दर अप या फर्दर ये लेवल 23,480 से लेकर 23,80 तक का रेंज जो है, इट्स वेरी क्रूशियल। तो ध्यान से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो बिकॉज ड्यू टू द टाइम कंसर्न, एंड विल ट्राई टू अपडेट यू इन द लाइव मार्केट एज एज वेन एज रिक्वायर्ड थ्रू द ट्वीट, और जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है उनको मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूंगा। ओके, माय चार्ट्स आर सेम, देयर इज नो चेंजेस ऑन लेवल्स। आप अगर अक्टूबर से मैंने जो चार्ट, ये जो हेड एंड शोल्डर का चार्ट, उसके बाद सारे लेवल सेम है। और मैं ऊपर जब जा रहा था तब भी मैंने बोला था कि दीज लेवल्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड, नीचे आते समय और ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आते समय भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो लेवल्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड, सो इनको फॉलो आप कर सकते हैं। अगर वापस रिवर्स भी होता है तो इनको रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं, अगर ऊपर से गिर रहा है सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। तो आपको उन लेवल्स टू लेवल मेंटेन करके आपको ट्रेड बनाना है। ओके, सो विश यू हैप्पी ट्रेडिंग वीक, and wish you a happy Christmas, and meet you on next weekend with a new view on the Nifty weekly review. Okay, thanks a lot for watching. Thank you.